हेलो स्टूडेंट, BS बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.10 पढ़ रहे हैं और 7.10 में 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, उन्हें अब एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सबको करा रहे हैं, ठीक है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे मैंने होमवर्क में दिया था ये क्वेश्चन नंबर 5 किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो हम बता देंगे, कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए, बात आती है कि इस समय आपको पता है जो बच्चे 12th में हैं या 12th को पास कर चुके हैं उस सब के लिए एक मौका आ गया है NDA का। NDA का एंट्रेंस एग्ज़ाम 6 सितंबर को, और आप उसकी लगातार वीडियो हम डालने वाले हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमें फॉलो कीजिए और देखेंगे कि हम टफ से टफ क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन एक इजी मेथड से, पैटर्न से या ट्रिक से देंगे, जिससे आप जो है आसानी से भूल नहीं सकते, बहुत जल्दी याद रखेंगे इनको, ठीक है। तो आज वीडियो तो हम इसको 7.10 ही एक्सरसाइज करा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो या इससे और आगे वाली वीडियो 1 या 2 वीडियो बाद तो आपको जो है साथ साथ हम इसको भी पढ़ाते रहेंगे और उसमें भी NDA का लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन नंबर होमवर्क में दिया है। बच्चों ने एक क्वेश्चन नंबर देखिए 4 के बारे में कहा है, उसके थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये है लिमिट 0 to 2 dx अपॉन x + 4 - x², ठीक है। तो अब जब भी आपको ये वैल्यू दे रखी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई -x है, तो आप पहले लिख लीजिए यहाँ पे, और आप इसे रफ ना समझें, और इस तरह से अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की वाली बात नहीं। माइनस बाहर लें तो ये आ जाएगा x² - x - 4, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये है x माइनस, ध्यान रखना अभी भी मैं कुछ भी नहीं बदल रहा, वही पैटर्न पढ़ता आया हूँ। जब भी आपको इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो x² का x रखें, और ये x है तो x से डिवाइड करेंगे इससे, तो x कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1 को आधा करते हैं, हमेशा आधा करना मत भूलना, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। और ये देखिए -4 है, और इसका होल स्क्वायर और माइनस करेंगे, माइनस कितना 1/4, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाता है, ये हो जाता है x - 1/2 का होल स्क्वायर और -17/2 का, देखिए 17/4 लिख लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए आया क्या, इन दोनों को 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप माइनस को अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं कोई अंडर रूट नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, तो आप इसको एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह इंटीग्रेशन किया है, ध्यान रखना, ये आप जो है चाहे रफ वर्क में भी यूज कर सकते हैं इसे, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, लिमिट है 0 to 2 dx अपॉन √17/2 का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप a² - x² की फॉर्म बनती है, और a² - x² का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़िए भाई, क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है वो देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ। यह dx अपॉन a² - x² इक्वल टू 1/2 log a + x अपॉन a - x, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें ये a + x अपॉन a - x होता है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं अभी यहाँ पे ही रख देता हूँ।
दिखाई दे रहा है ना। चलिए, तो दिखाई नहीं दे रहा हो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और ये देखिए क्या है 1/2a, तो 1/2a, और इसका ध्यान रखना इसमें dx में कोई चेंज नहीं होता, तो हम ऐसे ही लिखते हैं, आ रही बस। तो 1/2a को क्या लिखेंगे 2 × √17/2। अच्छा, और देखिए log a है √17/2 प्लस x माइनस 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस x प्लस 1। इसकी जो लिमिट है देख लीजिए, लिमिट क्या होती है इसकी 0 to क्या है 2 है। लिमिट पुट करना ये समझ गए होंगे आप इसको, ठीक है। तो लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है 1/√70। अब देखिए इसमें जो है जैसे ही हम जो है x की वैल्यू पुट करते हैं कितनी 2, तो ये कितना आ जाता है √17/2 प्लस 2 माइनस 1/2 अपॉन में √17/2 माइनस 2 प्लस 1/2, ठीक है, माइनस लॉग, ठीक है, ये लॉग ऐसे ले लें माइनस लॉग। अब क्या रखें 0 रखने हैं x की जगह, तो ये हो जाता है √17/2 माइनस 1/2, x की जगह 0 पुट कर दिया, ये हो जाता है √17/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अभी हम इसको ही सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाता है 1/√17। अब देखिए लॉग जैसे हमने किया तो ये 2 में से आधा गया, कितना 3/2 बचता है, 2 दूनी 4 माइनस 1 3/2, और ये माइनस 3/2। तो आप इसे क्या लिखेंगे, रूट है 17, ये लिखेंगे √17 प्लस 3/2 अपॉन में √17 माइनस 3/2 से 2 कैंसिल, ऐसे उसमें भी करेंगे कोई बात नहीं, देख लीजिए ये है √17 माइनस 1, हाँ उल्टा कर दिया हमने, अच्छा ठीक है x 0 था, √17 माइनस 1 अपॉन √17 प्लस, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी कोई 2 से 2 कैंसिल कर दिया है, आप इतना समझ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता और यहाँ पे भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या आ जाता है ये देख लीजिए, ये वैल्यू है, तो ये आ जाती है 1/√17, ठीक है, लॉग। अब देखिए ये वैल्यू √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस 3 डिवाइडेड है, तो अपॉन में आएगी वैल्यू, अपॉन की वैल्यू को क्रॉस करते हैं तो बदल देते हैं, तो क्या जाता है √17 प्लस 1 अपॉन √17 माइनस। ये देखिए मैंने बदल दिया है, डिवाइड करता तो मैं पलट के लिखता उसको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और फिर अब चाहे तो रेशनलाइज कर देना, ठीक है ना। चलिए तो कर दीजिए इसको 1/√17। जो बच्चे यहाँ तक सही कर रहे हैं वो बहुत सही है, आप आंसर के बहुत नज़दीक हैं, और जो नहीं आ रहा वो यहाँ पे सॉल्व करें तो रफ पे करके देख लें, यहाँ से गलत ना करें, ठीक है। तो ये देखिए √17 का √17 से कीजिए तो 17, फिर 1 का माइनस √17, फिर माइनस 3√17, और ये माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब ऊपर देख लीजिए ऐसे ही 17 का 17, सब प्लस के तो यहाँ प्लस के ही आएंगे, तो ये √17 प्लस 3√17, ठीक है, और ये कितना आएगा देखिए प्लस 3। तो देखिए 1/√17 तो यहाँ आ ही गया, ये कितना हो जाता है देखिए 20 प्लस 4√17, कितना 4√17 अपॉन ये हो जाएगा 20 माइनस 4√17। तो देखिए 4 इसमें से कॉमन ले गए और कैंसिल भी हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1/√17। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो मैं इधर लिख दूँगा
ठीक है। तो पहले आप इसे देख लीजिए, बहुत सही पॉइंट पर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये आएगा नहीं, तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल करेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे, देख लीजिए। हाँ, तो देखिए अभी स्पेस है तो हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इक्वल टू में भी लिख सकता हूँ 1/√17 और यहाँ पे 4 कॉमन ले लें तो 5 + √17 अपॉन 4 कॉमन लें 5 - √17 और ये लॉग है, देखिए बीच में लॉग, तो 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा और 5 + √17 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है 1/√17 log 5 + √17 रेशनलाइजेशन करना अपॉन 25 माइनस कितना 17 आ रही बात समझ। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25 में से 7 कम कर दिए, उसे परफेक्ट स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो ये 1/√17 आ गया और ये कितना हो गया 5 + 17 प्लस 5 दूनी 10/√17 बटे में कितना 25 में से देखिए 17 गई तो 18, कितना 8 बचेंगे। अब देखिए 7 और 5 12, तो 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए स्पेस अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लॉग है, लॉग देखिए बार बार हट रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है, तो आप ये सोचें नहीं कि ये गलत है या कुछ है। लॉग इसमें से देखिए 2 कॉमन ले लूँ 27, देखिए 7 और 5 12 22 होगी, तो 11 यहाँ आ जाएगा 11 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 17 रूट है, तो 25 प्लस ये कितना हो जाएगा 32, तो 16 आ जाएगा। 16 + 5/√17 बटे में 8, तो इससे कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/√17 log 16 + 5√17 अपॉन 4। अगर आप इसे अलग अलग डिवाइड करना चाहें तो इसे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार देख लेते हैं, 25 और 17 42 होते हैं। ठीक है, 42 हो गए, तो सॉरी इसके लिए क्या हो गया 42 का आधा कर देंगे तो ये हुआ 21, तो कितना आ जाएगा यह 21 आ जाएगा। इतना तो आप समझते हैं यार, ठीक है, तो इतना आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। आंसर है 1/√17 log 21 + 5√17 अपॉन 4। सॉल्व करके देखना, बहुत अच्छी तरह से 1-2 बार, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है, x² + 2x + 5। आप चाहें तो इसे अलग से पेयर नहीं बनाएं और इसे यहीं पे कर सकते हैं। कैसे देखिए -1 से 1 dx अपॉन x आधा करिए 1 होल स्क्वायर प्लस 5 में से 1 कम कर दीजिए, इसका अंडर रूट लगा के होल स्क्वायर कर देंगे, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए। तो आप देखेंगे -1 से 1 dx अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर और ये बच्चे 4 2 का स्क्वायर। क्या समझ में नहीं आया? चलिए अभी बताते हैं। कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं, देखिए हमने डायरेक्ट बताया ऐसे कर सकते हैं। तो कैसे करना था आपको, ये देख लीजिए x² + 2x + 5। मैंने बताया कि भाई ये 5 है, x है तो x² x लिखिए, x का डिवाइड कीजिए और उसका आधा कर दीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए और 5 जो कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखिए और जो a है और ये b वाली वैल्यू का स्क्वायर घटा दीजिए 1 का स्क्वायर। तो आप देखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये बचते हैं x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यही बता रहा था ना। तो देखिए आपके सामने ये यहाँ भी देख लीजिए, यही है। ठीक है, तो आप ये समझ गए हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, a² + x² का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाता है 1/a मीन्स 2 tan इनवर्स x + 1/2। लिमिट आप बताइए क्या है, -1 से 1, तो आप रख दीजिए लिमिट। तो ये 1/2
देखिए टेन इनवर्स 1 + 1/2 माइनस टेन इनवर्स 0। तो आप देख लीजिए 1/2 टेन इनवर्स 2/2 कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू होती है 1/2, ये होती है π/4। तो आंसर जो आपका आएगा वो π/8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। आ रही बात समझ? तो ऐसा नहीं है कि आपको जो हर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, टफ है, ऐसा नहीं है। कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो करिए, उसकी आदत डालिए धीरे धीरे। देखिए अगर आप आदत नहीं डालेंगे तो एग्जाम हॉल में बड़ा क्वेश्चन कैलकुलेशन बड़ी आते ही आप होपलेस हो जाएंगे और आप उसे पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप उसे धीरे धीरे आप आदत डालिए, करिए। अभी तो बहुत टाइम है और इसका जो हम ज़्यादा नहीं घबरा रहे। और उस एक बात और देखिए, इससे पहले वाली वीडियो के बाद बहुत गैप हो गया, तो आप इसके लिए मैं बहुत आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से हो गया। तो आप जो है कमेंट करिए, पूछा कीजिए, अगर नहीं है पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि सर वीडियो क्यों नहीं आई है, क्या बात है। तो ठीक है, चलिए। और मैं बताने जा रहा हूँ, आप जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तब भी वो वीडियो देखें जो NDA की तैयारी के लिए मैं बनाऊँगा। और आप देखेंगे जो पढ़ने उसका यूज किया है ना। ये होता है पढ़ना और उसमें होता है यूज करना। किसी चीज़ को कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें बताएंगे, पढ़ते रहिए इस समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए हमारा ये है लिमिट। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए 1 to 2 लिमिट है और ये 1/x माइनस 1/2x² और ये e⁻x dx, ठीक है। तो ये आपके सामने है और कैसे करेंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ मैंने e⁻x इसमें नहीं लगाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। e⁻2x है, क्या है, e⁻2x, ठीक है। तो आप देख लीजिए 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है 1-1/x² होता है। आप चाहें तो इसे बहुत जल्दी से भी लिख सकते थे, मगर नहीं, आप पूरा करिए, क्योंकि आप जो है आपको लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आप NDA वाली क्लासों में देखना कि इनको कैसे करते हैं और फास्ट कैसे होते हैं। तो देख लीजिए, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये है 1 to 2 1/x e⁻2x माइनस e⁻2x dx भी लिख लीजिए, चलिए e⁻2x 1/2x² dx, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें देख लीजिए ये सेकंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है। तो 1/x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x, और आप लिमिट चाहो यहाँ लिख लीजिए, नहीं लिखें बाद में लिख लीजिए, कोई ऐसी आफत नहीं आ रही है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1/x e⁻2x का इंटीग्रेशन dx माइनस कितना, ये है देखिए e⁻या 1/2x² e⁻2x dx। आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है कितनी आ गई 1/x, तो ऐसे ही रहेगा, e⁻2x/2 आ जाता है इसमें। इसकी लिमिट जो हो जाती है 1 to 2 ही रहेगी। अब इसे देख लीजिए, इसमें 1 to 2 1/x का माइनस 1/x², और ये क्या आ जाएगा e⁻2x/2, ठीक है, dx। और ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस 1/2x² e⁻2x। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू प्लस की है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस की है, सेम वैल्यू है, देख लीजिए, ये 2x² e⁻2x dx, ठीक है। तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसकी भी लिमिट 1 to 2 है, कोई ये नहीं है, 1 to 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए आप इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है। एक किसकी जगह, x की जगह 2 रखेंगे पहले, फिर 1 रखेंगे, ठीक, रख दीजिए। तो 1/2 e⁻4/2 माइनस 1/1 e⁻2/2, तो e⁻2 × 1 2 ही हो गया। तो देखिए 1/4 मैं बाहर ले लूँ और e⁻2 बाहर ले लूँ, तो ये क्या आ जाता है, e2 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और 2 इधर से जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनके करके देखिए, अगर नहीं आए तो हमारे से करिए, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चनों को, फिर आप बताते हैं आगे क्या है। पूरी एक्सरसाइज आपको बता रहे हैं, ये है 7.10 एक्सरसाइज, इसे आपको बहुत अच्छी तरह से, तो आप समझ गए। इसमें बाई पार्ट का क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होगा जब आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए कराएंगे। आपको भी सीखना है, बेसिक पूरा सीखिए, जिससे आपको बेसिक भी आना चाहिए, तो फिर और इंटरेस्ट आता है चीज़ों को करने में और गलत नहीं होती, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को रटते हैं, जब हमें बेसिक नहीं आता तो रटेंगे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पूछा था कि इसे समझा दीजिए, तो समझा देते हैं। आप देखिए, दोबारा ट्राई करना, दोबारा लिखना। क्या चीज़ होती है जब भी आपको ऐसे कई क्वेश्चन हो कि लिमिट है 0 to 2 x रूट में x+2, कभी भी ये वैल्यू सिंगल हो ये डबल हो तो आप इसे सपोज करते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इसे x+2 को t मानते हैं, मगर हमारे पास देखिए dx बराबर dt हो जाएगा, ये dx dt। तो इसका मतलब x की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से लाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2t-2। आ रही बात समझ में। जो भी बच्चे ये समझ नहीं पा रहे, समझ लीजिए, x+2, तो ये खाली एक वैल्यू है, इसमें 2 जोड़ा हुआ है, तो जब हम इसे सपोज करेंगे तो x का मान क्या होगा, t-2। आ रही बात समझ। तो t-2 रख के ये x की पावर, t की पावर क्या हो जाएगा 1/2 और t-, तो इसके आसानी से हम क्या कर सकते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है, अगर आपने ये सपोजिंग के बाद सोच रहे हैं कि आप इसे सॉल्व करना या वैल्यू में कैसे लिमिट पुट करना है, तो चेंज कर लीजिए। तो मैंने यहाँ लिमिट भी चेंज करा दी थी। तो लिमिट चेंज कैसे देखिए, जब आपको ये है dx बराबर dt हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लिमिट चेंज कैसे करते हैं, इसमें x की वैल्यू पहले 0 रखते हैं, तो 0+2 = t। इससे क्या पता लगेगा, t = 2 आ जाएगा। ऐसे ही देखिए, ये 2 रखेंगे, 2+2 = t, तो t बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो लिमिट जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 to 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x की जगह क्या रख रहे हैं, t-2, कितना, t-2 रख रहे हैं, और इसकी जगह t की पावर 1/2, √2 को कहते हैं ना 1/2। तो इस तरह से अब अगर आप इसे समझ चुके हैं तो आगे वाली कहानी आप समझ ही चुके हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं। कभी भी मल्टीप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो t × t की पावर 1/2 माइनस 2t की पावर 1/2। जब देखिए इसको मल्टीप्लाई में होता है तो पावरें क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो t की पावर 1 + 1/2 माइनस 2t की पावर 1/2, ठीक है। तो t की पावर 3/2 माइनस 2t की पावर 1/2। तो देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम में है तो आप इसे सीख लीजिए। इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, t की पावर 3/2 और माइनस 2t की पावर 1/2 dt। अगर आपको लगता है कि दोनों एक साथ नहीं करना चाहते तो इसे अलग dt में कर लीजिए, इसे अलग में कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे समझ में आ जाएगा, लिमिट रखनी है आगे इंटीग्रेशन करके। मेन प्रॉब्लम होती है आपको यहाँ तक कि भाई आपको क्या करना है, इसमें रूट में एक वैल्यू मिलाना जिससे आसानी से कर सकें। अगर ये रूट में था तो पहले इसका गुना अंतर मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते थे। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को अगर फिर भी ना आए तो आप मेरे से कहना, कोई बात नहीं, आप बार बार कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, जिससे इससे लगता है कि आप फॉलो कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप जो है फॉलो नहीं कर रहे, तो पता लगता है कि भाई बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वीडियो को 1-2 मिनट के लिए देखा और बंद कर दिया। तो अभी बेटा टाइम है, अभी टाइम है। जो भी स्टूडेंट आप कर रहे हैं, अभी मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में या इस NDA का करना चाहूँगा, तो आप देखेंगे कि ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं हम 1 महीने से या 2 महीने से, कैलकुलस, ठीक है ना, वो 2 या 3 दिन में मैं फिनिश करवा दूँगा, 2 या 3 दिन में। तो आप इसको सीख लीजिए, फिर आपको लगेगा कि एकदम निकल गई। किसके लिए, एंट्रेंस एग्जाम के, आपके लिए नहीं कराऊंगा, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इस वीडियो में इतना ही बताता हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, डाउनलोड होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं चाहता हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। धन्यवाद।